ओम शांति 13/2/2023 आज की मुरली चिंतन। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। और ये ईश्वर पढ़ाई तभी पढ़ सकते हैं जब परमात्मा में निश्चय हो और एम ऑब्जेक्ट का पता हो। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में हम इस समय मेहनत कर रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने की इस पढ़ाई में हम इस वक्त मेहनत कर रहे हैं आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है, ये निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भक्त लोग परमात्मा को कहते हैं, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो परमात्मा का आना ये सिद्ध करता है वो यहाँ नहीं है, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये आत्मा का ज्ञान हमने 5000 पहले भी सुना था। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसको इस शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आज तक किसी भी मनुष्य ने इस शरीर की आंखों से आत्मा को नहीं देखा है। आत्मा को सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, जो परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है ड्रामा प्लान अनुसार। भक्ति में भी साक्षात्कार इन आंखों से नहीं होता है, परमात्मा से दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। जो पास्ट हो गया उसे दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। भक्ति से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति जीवन मुक्ति ज्ञान से होती है। जैसे हम आत्मा हैं वैसे परमात्मा सुप्रीम आत्मा है, साइज एक ही है, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा परमात्मा आपस में बाप बेटा हैं और आत्माएं आपस में भाई भाई है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत काल, ये सतयुग की आत्माओं के लिए क्या कहा गया है, क्योंकि वो सबसे पहले इस धरती पर परम धाम से पाठ बजाने आती है, परमात्मा से सबसे पहले अलग होती है। और अब परमात्मा बाप से राजयोग सीख रही है। परमपिता परमात्मा अब हमारे ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आए हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। ये सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। पास्ट को कथा कहते हैं क्योंकि ये हमने 5000 साल पहले भी सीखी थी। नई दुनिया में देवता रहते हैं क्योंकि उनमें दैवी गुण होते हैं, और इस पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। इसलिए मनुष्य देवताओं के लिए गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। और हम पापी, और अपने लिए कहते हैं हम पापी नीच विकारी हैं। 2 तरह के सन्यासी हैं, एक है हद के, एक है बेहद के। हद के सन्यासी पवित्रता के लिए घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, और बेहद के सन्यासी जो कि हम बनते हैं, हम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं और मन बुद्धि से इस दुनिया का त्याग करते हैं। इस धरती पर स्वर्ग था, उसका सबूत है ये देवी देवताओं के चित्र। अगर ये चित्र ना होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। 5000 साल बाद ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। 5000 साल को कल्प कहा जाता है। हमें किसी को भी नहीं कहना है भक्ति छोड़ो, क्योंकि जब ज्ञान समझ में आ जाएगा और पता लग जाएगा कि ये भक्ति का फल है, ये ज्ञान भक्ति का फल है, तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। हमें शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि से बाप को याद करते रहना है। वह है जिस्मानी यात्रा, जो तीर्थ करते हैं वह है जिस्मानी यात्रा, और ये है रूहानी यात्रा। इसमें धक्के आदि खाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग है ही रात, इसलिए भक्ति में धक्के खाने पड़ते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। आत्मा सोल है और परमात्मा सुप्रीम सोल है, दोनों अलग हैं। आत्मा बच्चा है और परमात्मा बाप है, पिता है।
परमात्मा को ज्ञान का सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मनुष्य को देवता बना देते हैं। परमात्मा आत्माओं का बाप है, तो हमें अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। कहते भी हैं भुरकुटी में चमकता एक अजब सितारा। हमने 84 जन्म लिए हैं, इसलिए हम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप द्वारा जान गए हैं। हम अब आस्तिक बन गए हैं, हमें रचता और रचना की नॉलेज मिल गई है, बाकी सब नास्तिक हैं। हम देवता बन रहे हैं, इसलिए हमें बहुत मीठा बनना है। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के हैं। ये स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए उनकी डायनेस्टी गाई जाती है। एक उनसे ही नई दुनिया स्टार्ट होती है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन है। ज्ञान से सुख है, भक्ति से दुख है। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना हम पति से पावन बनते जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। दुनिया में अनेक मतें हैं, यहाँ सिर्फ एक मत है, जाड़ के चित्र में भी दिखाया है। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, यहाँ बैठे बैठे मर जाते हैं। यहाँ चारों तरफ मौत है, वहाँ हमारी आयु 150 वर्ष होती है। हम इस वक्त योगेश्वरी हैं, फिर भविष्य में राजेश्वरी बनेंगे। आज की मुरली का वरदान: हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन: बाप और सबकी दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।